Hi everyone, welcome to the Limbus Med channel. And today we'll talk about what is the right time to start your preparation for competitive exams like your NEET PG, INI CET and FMG. तो इसका आंसर कुछ लोग बोलते हैं कि मैं इंटर्नशिप में प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि इंटर्नशिप के बाद कि आप कुछ लोग जेआरशिप में कर रहे होते तब प्रिपरेशन के लिए बोलते तब करो। कुछ लोग बोलते हैं कि 1 साल का आप टाइम ड्यूरेशन ले सकते हो प्रिपरेशन के लिए। और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूँगा कि मैं बोलना चाहता हूँ कि जो चीज़ें हम अपने टाइम पे नहीं कर पाए बट वो मैं आज सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपना नीट पीजी या जो भी आईएनआई सीईटी है एफएमजी है इन सब की प्रिपरेशन आप अपने एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर से कर सकते हो। आप बोलोगे फर्स्ट ईयर से कैसे? फर्स्ट ईयर से तो हमें कुछ पता ही नहीं होता है। तो फर्स्ट ईयर से एक मैंने कैलकुलेशन मतलब सॉल्व की है, मतलब कैलकुलेशन वो इस हिसाब से है कि अगर आप डेली का आधा घंटा देते हो अपना, आधे घंटे के अंदर आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं एमसीक्यूज। आप फर्स्ट ईयर में हो तो अपना जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं आपके एनाटमी, फिजियो, बायोकेम ये सब कर सकते हो। तो 30 मिनट के अंदर आप 20 क्वेश्चंस कर सकते हो। 20 क्वेश्चंस का आप एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हो। तो जब आप 20 क्वेश्चंस कर रहे हो और एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हो तो आप उन टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हो। और वही आप जब फर्स्ट ईयर के आप फर्स्ट ईयर में अपने सब्जेक्ट्स कर रहे हो तो वही आपके प्रॉफ में भी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि जो एग्जामिनर्स होते हैं, जो एक्सटर्नल्स आते हैं, वो आपसे क्या पूछते हैं? वो क्रक्स पूछते हैं उस टॉपिक का। और जो एमसीक्यूज होते हैं वो ज़्यादातर आपको क्रक्स ही पूछते हैं। वो भी आपको एक्सप्लेनेशन में चीज़ें बताते हैं कि ये मतलब आंसर तो आप पढ़ते ही उस क्वेश्चन का, उसके अलावा जो 3 क्वेश्चन जो करेक्ट नहीं है आप वो भी पढ़ रहे हो। तो एक एमसीक्यू जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आप एक टॉपिक नहीं, आप 4 टॉपिक अपना सॉल्व करते हो उससे। तो आपका इसमें हेल्पफुल रहेगा फर्स्ट ईयर में आपका ये। तो ये कैलकुलेशन ऐसा है कि अगर आप डेली का सिर्फ 30 मिनट्स देते हो, अपना 24 घंटे का सिर्फ आधा घंटा आपको देना है जिसमें आप 20 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और ये आपको महीने के 25 दिन करना है। तो इसमें आपका जैसे 5 दिन है, जो वीकेंड्स है जैसे 4 वीकेंड्स होते ही हैं संडे, मान लो पांचवा भी हो गया। कुछ महीने में होता है कि 5 संडे होते हैं। तो अगर हम एक एवरेज 25 डेज लेते हैं और आप डेली का सिर्फ 20 क्वेश्चन करते हो तो इस हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो आप एक महीने में 500 क्वेश्चन कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है। उन 500 क्वेश्चन से आप अगर साल का कैलकुलेट किया जाए तो 6,000 क्वेश्चन होते हैं। और अगर हम इसको पूरे 5.5 साल का कैलकुलेट करा जाए तो 33,000 क्वेश्चन है। 33,000 क्वेश्चन सॉल्व करना और उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इंटू 4 की, क्योंकि आप वो कंसेप्ट भी तो पढ़ रहे हो। आंसर्स तो आप पढ़ ही रहे हो कि वाई अदर 3 ऑप्शंस आर नॉट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सो दिस विल एड 4 टॉपिक्स इन वन क्वेश्चन। तो आप ये अगर 33 को इंटू 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये अप्रोक्स आपका कुछ 1.2 मतलब लाख से भी ऊपर जाता है। इतने क्वेश्चंस अगर आप 5.5 साल में करते हो तो इसका मतलब है कि आपको 5.5 साल में हर टॉपिक का एक आइडिया हो गया। वो आप पढ़ ही रहे हो। आप प्रॉफ के एग्जाम्स दे रहे हो, अपने सेमेस्टर के एग्जाम्स दे रहे हो, जो आपके वाइवा है, ग्रैंड वाइवा है, ग्रैंड टेस्ट, ये सब भी आप उसमें दे रहे हो एग्जाम में अपना। तो वो भी हेल्पफुल आपके लिए है। और ये चीज़ें आपका सिर्फ आधे घंटे, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन होता है। आधा घंटा कोई भी दे सकता है। और ये आपको सिर्फ 5.5 साल देने हैं। और 5.5 साल बाद आप खुद देखोगे कि आपके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट है। और मुझे लग रहा है इतना अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है तो यू कैन हैव योर रैंक अंडर 1,000 इन INICT, इन NEET PG, and you can very easily crack this FMG एग्जाम एज वेल। तो मेरे हिसाब से जो राइट प्रिपरेशन होना चाहिए वो फर्स्ट ईयर से होना चाहिए। आप जब फर्स्ट ईयर में एंट्री कर रहे हो उस सब से आप स्टार्ट कर दो। और हम ये चीज़ें आप हमारे लिम्बस मैट की जो ऐप है आप उस पर ईजिली कर सकते हो। क्योंकि लिम्बस मैट पे हमने अभी जो सब्सक्रिप्शन दिया है दैट इज ऑफर 299 फॉर 1 मंथ एंड 999 फॉर 1 ईयर। बट आप बोलोगे कि जैसे कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है वो चाहता है कि इसको खरीदना,
बट वो बोलेगा कि मेरे को तो सिर्फ फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स खरीदने हैं, मतलब मैं तो सिर्फ उसके क्वेश्चन सॉल्व करना चाहूँगा, जो कि वैलिड पॉइंट है। तो अगर आप ऐसा बोलोगे तो वी कैन मॉडिफाई आर सब्सक्रिप्शंस फॉर ईयर वाइज। फॉर वन फर्स्ट ईयर हम डिफरेंट बनाएंगे, सेकेंड ईयर अलग, थर्ड ईयर अलग एंड फोर्थ ईयर का अलग, और हम एक कंबाइंड जो है वो भी देंगे। तो उसका जो सब्सक्रिप्शन का प्राइस होगा that will be cheap as compared to this current rate which we are quoting for our subscription। तो ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और आप हमारे लिम्बस मैट के अंदर जो हमारे पीवाईटी बेस्ड जो नोट्स हैं, आपके क्यू बैंक है, उसके साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और हमारे नोट्स भी आप पढ़ सकते हो। हमारे नोट्स जो है वो काफ़ी क्रिस्प है, मतलब जो टू द पॉइंट चीज़ें हैं सिर्फ वही हमने उसमें डाला है। पीवाईटी बेस्ड है, और आपको पता है कि जो सारे क्वेश्चन, मतलब जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है आपका, लाइक योर एफएमजी, क्वेश्चंस आपके पास वो पीवाईटी बेस्ड ही आ रहे हैं। तो हमने इसलिए हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ, हमने उसके अंदर जो कंटेंट डाला है वो सारा पीवाईटी बेस्ड है। तो आप जैसे मेरा पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो माय आंसर वुड बी फ्रॉम फर्स्ट ईयर से आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आप इजीली यू कैन हैव योर रैंक under 1000, and we all are very aware of what is the importance of scoring your rank under 1000, so you can choose your dream branch with this much rank। सो ये चीज़ें कोई बताता नहीं है, ये चीज़ें हमें भी नहीं पता था कि जब हम अपने यूजी टाइम पे थे। बट अब ये चीज़ें हमने अपना, मतलब पीजी करने के बाद सब आप समझाए कि कैसे हम इसको हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम फर्स्ट ईयर से एमबीबीएस के चीज़ें, मतलब स्टूडेंट्स होते हैं इजीली अपना ये नीट पीजी का एग्ज़ाम जो है क्रैक कर सकते हैं, या आईएनआईसीटी और एफएमटी। थैंक यू।